हैं आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने जा रहे हैं। तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए लाइक कमेंट शेयर करके। एंजल नंबर 1111 222 666 करके भी लिख सकते हैं और 777, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स को यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। फ्लो एंड प्यूरिफिकेशन, पोटेंशियल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको बहते रहना है, रुकना नहीं है। मीन्स जीवन में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आपको रुकना नहीं है। प्यूरिफिकेशन होगा उससे। अगर आप रुक जाएंगे तो स्टक हो जाएंगे, तो इम्प्योर हो सकता है। जैसे वाटर अगर रुक जाता है, कहीं भी फ्लो नहीं होता है, तो वो इम्प्योर हो जाता है। सो यू नीड टू क्लियर द इमोशनल क्लटर्स एंड लाइटन योर लोड। तो ज़रूरत है आपको कि आप अपने जो इमोशनल क्लटर्स हैं उनको क्लियर करें, जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, और अपने लोड को लाइट करें। और आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ समय अपने लिए निकालें, उसमें रिलैक्स करें और सोक इन द फ्लो ऑफ वाटर, whether through meditation or a soothing bath, allow your mind to heal and regenerate, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि आपको बहते हुए पानी में खुद को सोक करना है, ठीक है, मेडिटेशन करना है। आप चाहे मेडिटेशन के थ्रू अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को क्लियर कीजिए, ठीक है, या बहते पानी में खड़े होकर, ठीक है, या पाँव रख करके इस तरह से, ठीक है, कहीं नदी में के किनारे बैठ के, ठीक है। और इसके अलावा अपने माइंड को हील करिए। हील करने के लिए खुद को अलाउ कीजिए और रीजनरेट होइए। पोटेंशियल एंड ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आप में पोटेंशियल है, ठीक है, आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस वक्त आपकी लाइफ में व्हाटएवर जो भी चैप्टर चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी एनर्जी हो रही है, एनर्जी फील कर रहे हैं आप अपनी इस समय पर, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको ना टैप इनटू योर डीपेस्ट पोटेंशियल। It's a time to set intentions that reflect your true self and harness the transformative energy of new beginnings। देखिए न्यू मून का कार्ड आया है ये कि आपको ना अपनी गहराई में छिपी हुई जो आपकी क्षमता है, जो पोटेंशियल है आपके अंदर, जो बहुत डीपेस्ट है, शायद आप खुद भी नहीं जानते, आपको पहचानना है उसको, ठीक है। आप उसे पहचानें और उसको यूज़ करें जीवन में। और ये समय है कि ऐसे देखिए कुछ ना कुछ तो आपकी पोटेंशियल है ऐसी जो आप शायद खुद भी नहीं जानते, या शायद उसको यूज़ करते हुए उस पोटेंशियल को, उस स्किल को आप डर रहे हैं, ठीक है। आपको फियर लग रहा है कि पता नहीं आप कर भी पाएंगे कि नहीं, बट आपको उसे इस्तेमाल करना है। और ये समय एक ऐसी इंटेंशन का है, यानी कि ऐसे इरादों का है कि आपको तय करना है कि जो आपकी असली व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, ठीक है, जो आपके असली जो व्यक्तित्व है उसको दर्शाते हैं, और नई शुरुआत की ट्रांसफॉर्मेशन ऊर्जा को अपनाएं, ठीक है। ऐसी एनर्जी को अपनाना है जो परिवर्तनकारी ऊर्जा है, उसको अपनाना है आपको। रुकना नहीं है लाइफ में। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ तो चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो ये न्यू मून के लिए बताया जा रहा है। न्यू मून तक आते आते या न्यू मून पर आप चेंजेस लाएंगे अपने अंदर, आपको लाना भी है, ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए। और आज पहला कदम उठाने के लिए बिल्कुल सही समय है न्यू मून पर, ठीक है। न्यू मून पर जब भी न्यू मून आएगा, या न्यू मून पर ये आएगी, या न्यू मून से पहले, या न्यू मून के बाद, जब भी ये आपके सामने रीडिंग आ रही है, तो ये वो समय बिल्कुल सही है। खुले विचारों के साथ रहे और नए अवसरों को खुशी खुशी स्वीकार करें, ठीक है। यही आपको कहा जा रहा है। और ये संदेश आपको एक मीन्स नई शुरुआत, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके ग्रोथ की ओर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है। इसके अलावा हम एक टैरो कार्ड से गाइडेंस देखते हैं। टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं आपको, क्या यूनिवर्स टैरो कार्ड के थ्रू मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स बताएं। थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। बहुत सारे गिर गए हैं, चलिए ठीक है, फिर भी उठा लेते हैं। काफ़ी सारे गिर गए हैं, लेकिन मैं इन सबको लूँगी, ठीक है। यस, देखिए यहाँ पर चैरियट, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको जो ना आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको अपनी कमांड, जैसे कि कहा जा रहा है कि आपको अपने पोटेंशियल यूज़ करना है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको खुद अपनी कमांड संभालनी है, खुद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, ठीक है, बैलेंस करने की,
ठीक है, आप अपनी हाई पावर को यूज़ कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको आगे बढ़ना है, अपनी कमांड संभालनी है, अपनी एनर्जी को पहचान के आगे ग्रोथ करनी है। इसके अलावा थ्री ऑफ वैंड्स से देखिए गाइडेंस आपको ये मिल रही है इस कार्ड से कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा वेट करना है और आगे अपना एक्सपेंशन करना, आगे बढ़ना है और आगे अपने प्लान्स बनाने हैं, अपने स्ट्रैटेजीज क्रिएट करनी है। ठीक है, और थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, और मेहनत और प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसका रिजल्ट आएगा या आने वाला है, जो आपने किया है पहले। ठीक है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, खुद को आपको प्रिपेयर रखना है इसके लिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, उससे डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगी आपकी। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म सोच रखिए, मीन्स आपको जो अपनी सोच है ना, थिंकिंग है जो, वो आपको लॉन्ग टर्म की रखनी है, जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत आगे की दूर की सोचनी है। ठीक है, मीन्स आपकी जो एनर्जी है ना आगे बढ़ने की और ग्रोथ की है, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, बस आपको भरोसा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। टेम्परेस का कार्ड कह रहे हैं कि देखो आपको बैलेंस बना के चलना है अपने इमोशंस में और अपने इस माइंड, आपका माइंड क्या कह रहा है और आपका हार्ट क्या कह रहा है, आपके इमोशंस क्या है। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है आपका इमोशंस का, बहुत ज़्यादा में भी हो सकता है, नेगेटिव थिंक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको थोड़े से अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, ये नहीं कि आप इमोशंस लेस भी नहीं होना है और इमोशंस को ओवरफ्लो भी नहीं करना है कि जिससे आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने कोर वैल्यूज़ को समझना है, लव और नर्चरिंग, दूसरों को प्यार देना है, केयर करनी है, इमोशनल सपोर्ट देना है। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं नई शुरुआत, नए आइडियाज़, प्रोजेक्ट्स या रिलेशनशिप को जन्म देता है कार्ड। मीन्स मुझे जो मेन एनर्जी निकल के आ रही है इसमें से इमोशंस ओवरफ्लो होना। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को लेकर के, चाहे वर्क हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, लाइफ में इस वक्त। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोल्ड्स की एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ सोल्ड्स बता रहे हैं कि आपको उस पेन में से अपने आप को बाहर निकालना है। ठीक है, आपने खुद को अपने आप को पेन में डाला हुआ है, जबकि आपको वहाँ से निकल करके आप पेनलेस हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से आप जो है ना बहुत अपने आप को बहुत पेनफुल फील कर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही है। इमोशंस इसलिए कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आप अपने आप को पेन में डाल रहे हैं, तो यहाँ से आपको पेन में से निकलना है। किंग ऑफ वैंड्स कह रहा है कि भाई देखो, आप किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में हैं, तो आपके हाथ में है कि आपको इस वक्त अपने को किस स्थिति में लेकर के आना है, ये आपके हाथ में है। ठीक है, किसी चीज़ का आपने ज़्यादा बर्डन ले रखा है, देखिए इमोशंस का बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है, इसलिए देखिए यहाँ पर 8 ऑफ सोल्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पर आपको ना कोशिश करना है उस ओवर वर्क ना करें या कोई स्ट्रेस ना ले, फिर जिम्मेदारियों से ज़्यादा हो गई है या आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ से उसको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा रिलीज़ करना है और सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश मत करें। अगर आप काम ज़्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा आराम लेना ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेस जो हो रहा है, आपको थोड़ा सा मेंटली अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के तरीके आपको नीचे बताए थे इन 2 कार्ड्स में, किस तरह से रिलैक्स करना है आपको। तो जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उन्हें छोड़ दें। ठीक है, ये आपके लिए इसमें गाइडेंस है। तो देखिए जल्दी जो भारी जो फेस चल रहा है ना आपकी लाइफ में, ये फेस खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा बैलेंस और सेल्फ केयर की ज़रूरत है आपको। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही बता रही है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है। देखिए आपके सामने ना 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शन हैं। प्लानिंग का समय है और एक बड़ा फैसला लेना है आपको। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ है, कोई काम है, और एक तरफ आपको कोई मीन्स कोई प्लानिंग है, कोई चीज़ है, कोई प्रोजेक्ट है, और एक बड़ा फैसला भी लेना है, चाहे वो किस तरफ लेना, बट है आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊँ, अभी सोच समझकर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और कोई बड़ा करने की क्षमता अगर आप में है, वो आपके अंदर है, तो आपको उसको करना है। रिस्क लेने से मत डरें, लेकिन हाँ, बिना सोचे समझे भी आपको कदम नहीं उठाना है, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। तो आपको अपना पोटेंशियल तो है, डायरेक्शन आपको चुननी है, और आप डायरेक्शन देख भी रहे हैं, और आप आगे अगर इस डायरेक्शन लेंगे तो आपको
पॉजिटिविटी ही मिलेगी। यूनिवर्स आपको देखिए यही मैसेज दे रहे हैं, वो आपको मौका दे रहे हैं। देखिए यूनिवर्स आपको मौका दे रही है कि आगे बढ़ने का, बस आपको कॉन्फिडेंस के साथ सही रास्ता चुनना है। ठीक है, तो फिलहाल ये सारे कार्ड्स हो गए गाइडेंस के। तो ये रीडिंग जब भी आएगी आपके सामने पहले तो आपको सपोर्ट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है ये और सभी जोडिक साइन के लिए है। सो इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिए और जब भी रीडिंग आपके सामने आती है तो आप इसको पूरी सुनिए, जिससे कि आपको ये सपोर्ट करे, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। हर एक कार्ड आपस में कनेक्टेड है। जो रीडिंग निकल के आई है, जो मैसेजेस निकल के आए यूनिवर्स के। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।